हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद पर कार्य करने वाला श्यान बल अनुक्रमानुपाती है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर v के, दूसरा ऑप्शन है v के, तीसरा ऑप्शन है 1 बटा वर्गमूल के अंदर v के और चौथा ऑप्शन है v के वर्ग के। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हवा के अंदर जब विभिन्न आकृतियों के वस्तु गति करते हैं तो उनके ऊपर श्यान बल किस तरीके से निर्भर करता है। तो ये मान लीजिए कि हवा है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हवा अभी रुका हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए विभिन्न आकृतियों की वस्तुएं हैं। मान लीजिए यह एक बेलनाकार वस्तु है, इधर मान लीजिए एक गोलाकार वस्तु है और इधर एक अनियमित आकार का एक वस्तु है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमने 3 आकृतियों की वस्तुएं ले ली और वस्तु किसी भी आकृति की हो सकती है। यहाँ पे एक सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। मान लीजिए v गति से ये वस्तुएं हवा के अंदर चल रही हैं कुछ इस तरीके से कि किसी भी दिशा में वो जा सकती हैं। अभी हवा जो है वो हमने रुका हुआ मान लिया है, तो यहाँ हमने एक अनियमित सा दिशा ले लिया है जिस दिशा में ये वस्तुएं गति कर रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें, गोले के बारे में बात करें तो गोला एक सममित आकृति की वस्तु है, इसलिए वो किसी भी दिशा में जाए उसके लिए स्थिति समान रहेगी हवा के सापेक्ष, इसलिए उसके ऊपर लगने वाला श्यान बल भी किसी भी दिशा में बराबर होगा। और इस चीज़ को आप महसूस अगर करें तो जो श्यान बल होगा वो दरअसल गति के विपरीत दिशा में होगा, और ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे हम इन सारी दिशाओं को हटा देते हैं और गोले के ऊपर श्यान बल जो है लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, इस गति के विपरीत दिशा में। उसको हम F बोल देते हैं। तो जब इस F को ज्ञात किया जाता है तो F का मान होता है 6 पाई इस गोले का जो भी त्रिज्या होगा R गुड़े जो हवा की शांता गुणांक है जीटा और गुड़े इस गेंद की जो गति है v। अब जो ये गति v जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर घर्षण बल लगेगा हवा का, और ऐसा लाजमी भी है कि आप जितने तेजी से गति कराएंगे हवा के अंदर उतना ही ज़्यादा हवा उसके संपर्क में आएगा, इसलिए उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा घर्षण लगने लगेगा। जो जीटा होता है यहाँ पे वो दरअसल होता है हवा का शांता गुणांक। वहीं बात करें अगर इस बेलन की, तो आप ध्यान से देखें तो अलग अलग दिशाओं में जब आप इसको ले जाएंगे तो स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। अर्थात अलग अलग दिशाओं में ले जाने पे इस सिलेंडर के ऊपर अथवा इस अनियमित आकार के वस्तु के ऊपर अलग अलग घर्षण बल लगेगा। इसलिए होता यह है कि हम इन वस्तुओं के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, हम गोले के बारे में ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं के ऊपर तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग घर्षण बल होगा। तो अभी हमने चर्चा किया कि छोटे गेंद के ऊपर लगने वाला घर्षण बल कितना होता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे प्रश्न में बात की जा रही है सीमांत वेग v की एक ठोस गेंद के ऊपर। तो उस चीज को हम अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हवा है, हवा में हम क्या करते हैं कि एक गेंद को छोड़ देते हैं गिरने के लिए, तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा तो इसकी गति भी नीचे की तरफ हो जाएगी। अब अगर गति नीचे की तरफ है तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया, इसके ऊपर एक घर्षण बल लगेगा ऊपर की दिशा में हवा के द्वारा। अब हवा की जो घनत्व होती है अर्थात रो वो बहुत कम होती है, कम। इसकी वजह से जो यहाँ पे गेंद है जिसकी त्रिज्या r है, हम उसके ऊपर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है जिसको u से दर्शाया जाता है उसको लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घनत्व है हवा का वो बहुत कम है। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ घर्षण बल लगेगा वो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया वो हो जाएगा 6 पाई हवा का जो भी शांता गुणांक है ईटा गुड़े गेंद का त्रिज्या r गुड़े गेंद की गति v। अब जो सीमांत वेग होता है, सीमांत वेग जिसको दरअसल vc से दर्शाया जाता है, दरअसल यह वह नियत वेग होता है जब वस्तु के ऊपर लगने वाला कुल त्वरण 0 हो जाए। कुल त्वरण को a से दर्शा देते हैं, उसका मान 0 होना चाहिए। इस अवस्था में जो वस्तु की गति है वो दरअसल नियत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि त्वरण ही है जो किसी वस्तु की गति को बदलता है। तो जब त्वरण ही 0 है तो उसकी गति भी नहीं बदलेगी। इस अवस्था में जो नियत वेग होता है वस्तु का उसे vc से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे त्वरण 0 होने के लिए जरूरी है कि वस्तु के ऊपर कुल बल जो है वो 0 हो जाए। कुल बल को हम F नेट से दर्शा देते हैं, ये 0 होना चाहिए। यहाँ सदिश भी लगा देते हैं दोनों के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें गेंद के ऊपर तो घर्षण बल ऊपर की तरफ है, घर्षण बल अथवा श्यान बल, और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है। और यहाँ पे जो F होगा वो दरअसल mg के बराबर हो जाएगा, जिसका मान होगा 6 पाई ईटा r vc के बराबर। जो v है वो दरअसल यहाँ पे vc के बराबर है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा था कि वायु में सीमांत वेग v से, यहाँ प्रश्न में क्योंकि सीमांत वेग को v बोला जा रहा है इसलिए यहाँ vc की जगह पे हम v डाल देते हैं v। तो बोला जा रहा है कि वो जो श्यान बल है
वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ये श्यान बल है F, वो दरअसल अनुक्रमानुपाती है V के, क्योंकि 6 पाई ईटा R ये तो नियत है जो कि हवा के गुण पे निर्भर करेगा और गेंद की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। अब दिए गए हवा और दिए गए गेंद के लिए ये पूरा पद तो नियत ही होगा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो श्यान बल होगा उसके ऊपर वो अनुक्रमानुपाती होगा V⁴ के। तो यहां पे देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।